मित्रों नमस्कार। मित्रों, अक्सर सब समाज में देखा जाता है कि कहीं अगर चार लोग जुड़ते हैं तो बहस हो जाती है कि सुख कहाँ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि सोना में है, चांदी में है, जमीन में है, आसमान में है, रुपया में है, पैसा में है। हर व्यक्ति हर तरह की बात कहेगा, लेकिन जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारा शास्त्र है, वह सुख को विचारों में कहा गया कि अगर आपके विचार सही हैं तो विचारों में ही सुख है। अब आप प्रश्न करेंगे, भाई विचार में कैसे सुख रहेगा? तो मित्रों, हम लोग बचपन से एक प्रार्थना स्कूल में गए तब से पढ़ाया जाता है, लेकिन यह है कि हम कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। और बहुत ही वो जादुई शब्द है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कितना अच्छा शब्द है, लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं, इसके भाव को नहीं समझ पाते हैं। आज जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी प्रार्थना में हम कहा गया है कि सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका हम कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुख, कोई किसी प्रकार को किसी को कोई कष्ट न हो। इस तरह का हमारा प्रार्थना हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे मनुष्यों ने बनाया है, जो हम प्रार्थना में बोलते हैं। कितना वास्तव में इस तरह का विचार आप रखते हैं, सबके भलाई की बात, सबके अच्छाई की बात, तो आप कैसे दुखी रह सकते हैं? आप प्रसन्नमय जीवन रखते हैं। लेकिन अक्सर होता नहीं है। कुछ लोग जो है अपना तो घर बन जाएगा, अपनी गाड़ी बन जाए, अपनी मकान बन जाए, अपनी नौकरी, अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे का, अपने अनुज का अगर होता है तो उनको एक्सेप्ट नहीं होता, स्वीकार नहीं होता। यही उनके दुख का कारण है। इसी को विचार बोलते हैं कि विचार आपका साफ है कि नहीं। तो जिन लोगों का भी विचार अगर इस तरह का है, साफ है, तो उनको कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जिनके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, कटुता है, वचन है, मित्रों, उनको अनावश्यक कष्ट होता रहेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप हैं, आपका कोई पर्दार है, कोई भाई है, आपका मकान बन गया, आप चाह रहे हैं कि उनका भी मकान बन जाए। तो जिस दिन उनकी मकान बनेगी उस दिन आपको प्रसन्नता होगी, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि उनकी मकान बने। इसके विपरीत आप अगर नहीं चाह रहे हैं कि उनकी मकान बने, तो वो आदमी मेहनत कर रहा है, नौकरी चाकरी कर रहा है, लोन ले रहा है, जैसे भी मकान तो बनवाएगा। तो जिस दिन मकान बनवाएगा, आपके विचार में है कि उसकी मकान न बने, तो वो बनवाए तो आप रोक नहीं पाएंगे। आज जब मकान बनवाएगा तो आपको अनावश्यक कष्ट होगा। वो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, इलाहाबाद बनारस पढ़ रहा है, आप चाह रहे हैं कि उसको नौकरी न लगे। अब वो मेहनत कर रहा है, तो मेहनत कर रहा है, परीक्षा से नौकरी तो एक दिन उसकी लगेगी, तो आपको अनावश्यक कष्ट होगा। मित्रों, इसीलिए आप सभी दर्शकों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस तरह का जिनके अंदर विचार है वो इस विचार को त्यागें और अच्छा विचार, जो हमारे प्रार्थना में बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रा, इस तरह का विचार आप रखेंगे तो आप देखिएगा आपका स्वास्थ्य पहले अच्छा होगा, आप प्रसन्नमय रहेंगे। लेकिन अक्सर होता नहीं है, हम ईर्ष्या, द्वेष, जलन में ज्यादा लोग, कुछ लोग रहते हैं और अपने जीवन को नरक बनाते हैं। ईश्वर ने उनको नरक नहीं दिया है, ईश्वर ने उनको कोई दुख नहीं दिया है, लेकिन उनको दुख अनावश्यक यह है कि वह दूसरे की भलाई, दूसरे का अच्छाई उनको स्वीकार नहीं हो रहा है। तो अब इसमें कौन दोषी है? इसमें आड़े आराम का विचार। तो जब विचार से ही सब हो रहा है, तो हम क्यों नहीं अपने विचार को साफ सुथरा रखें? तो मेरे मित्रों, समाज में रहना है तो कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग
आवेश में कुछ बोल देते हैं, खट्टा मीठा होता रहता है। तो आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि जिस तरह से मोबाइल में सारी चीज़ें रखते हैं तो मोबाइल हैंग करने लगता है, उसी तरह से समाज में किस आवेश में कौन क्या बोल रहा है उसको भी कुछ छांटते रहिए। अक्सर कुछ लोग होते हैं कि सारी बातें इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा होते हैं, उसको याद करते रहते हैं। आज जब जब याद करते रहते हैं तो दुखित होते रहते हैं। तो इसलिए उनको छांटिए, काटिए। जैसे घर की सफाई करते हैं हफ्ते में, कुछ महीनों में, उसी तरह से उसको भी सफाई करते रहिए, प्रसन्नचित रहिए। मित्रों, मैं वशिष्ठ हो गए, मुख्य बीमा सलाहकार, आप सभी दर्शकों का विनम्रतापूर्वक सादर प्रणाम करता हूं और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।